गरीब परिवार है। एक परीक्षा में फार्म भरने से परीक्षा कराने में कम से कम 2000, 1500, 2000 रुपया का खर्चा है। अगर आप 5 बार कराएंगे तो बेचारा अपना घर बेच देगा ना इसी चीज़ में। आज आप एक भी बता दीजिए, एक भी भर्ती अगर सकुशल संपन्न हुई हो बिना पेपर लीक के। युवाओं का एक एक फार्म भरवाया जा रहा है, 4 बार परीक्षा कराएं, लीक हो रहा है। एक चीज़ बताइए, जो आम एस मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर मतलब रोजगार, ये 4 मेरे प्रबल मुद्दे हैं। 2007 से 12 के हमारे बहन जी की शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर का हुआ करता था, और 5 बार के विधायक के कार्यकाल में वो कभी भी इस विधानसभा के बारे में विधानसभा में कभी चर्चा नहीं किए हैं, और ना ही घर से निकलते हैं, और ना ही कोई काम किए हैं। तो निश्चित रूप से वो लड़ाई से बाहर हैं, और जो भी लड़ रहा है वो हमसे लड़ रहा है। बीजेपी वाले और सपा वाले मिल के जब हमारी बहन जी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने इसको मुख्यालय बनवाया था और ज़िले का दर्जा दिया था। तो जो भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में, जो भी सुविधा दिया गया था उसी टाइम का, उसके बाद यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। आप देखे होंगे 2007 से 12 में जब हमारा शासनकाल था, तो चाहे सफाई कर्मी की भर्ती हो, चाहे टीचर्स की भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, सारी भर्तियाँ पारदर्शिता के साथ उस समय पूरी की गई थी। तो देखिए, निश्चित रूप से अगर बहन जी की सरकार आती है और मैं विधायक बनता हूं, तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोग लाएंगे, एक अच्छा प्लेटफार्म लाएंगे जिससे सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त चलें। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारी चुनावी सफ़र जो है, चुनावी यात्रा, वो इस समय महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा में है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश चौरसिया जी मौजूद हैं, और ये अभी बसपा से विधानसभा प्रत्याशी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा में जो अछूते रह जाएं, क्योंकि प्रेजेंट के जो यहाँ विधायक हैं वो भाजपा से हैं। तो कौन से मुद्दे हैं जो विकास के पीछे छूटते हुए नज़र आ रहे हैं, और जब प्रचार प्रसार में ये जा रहे हैं तो कौन से मुद्दे समाज में उठते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को और आपकी टीम को और 319 पनियरा विधानसभा की समस्त सम्मानित जनता को और सभी यहाँ पर जितने लोग हमारे वेलविशर हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे क्या हैं, क्योंकि जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस समय, क्या माहौल चल रहा है और क्या लग रहा है कि जनता आपके साथ इस बार है कि नहीं है? देखिए, मेरा मुद्दा मैं हर इंटरव्यू में बोलता आ रहा हूँ, SSS+R कि SSS मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर मतलब रोजगार, ये 4 मेरे प्रबल मुद्दे हैं। उसके साथ साथ पनियरा विधानसभा की ये दुर्भाग्य रहा है कि जब हमारी बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 के बीच में, तो महाराजगंज को जिला उन्होंने ही बनाया था। इन पनियरा विधानसभा का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर कोई तहसील नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो एक तहसील बनवाने का काम करेंगे। और आप देखे होंगे, युवाओं की बहुत खासी युवाओं के लिए रोजगार का बहुत प्रबल समस्या है। तो निश्चित रूप से उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और सुरक्षा, जो जैसा कि आप जानते हैं 2007 से 12 के हमारे बहन जी की शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर का हुआ करता था। तो उसी हिसाब से हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से बहन जी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। क्या लगता है कानून व्यवस्था अभी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं ठीक है। किस प्रकार से आप कह सकते हैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? योगी जी तो कहते हैं गुंडा राज खत्म कर दिए। आप खुद देखे होंगे, गोरखपुर में अभी एक गुप्ता जी की हत्या हो गई थी। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि एक किसी योगी जी के शासनकाल में कहीं भी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। निश्चित रूप से वो हर मोर्चे पे फेल हैं। वर्तमान विधायक हैं भाजपा के, तो कहा जाता है कि 3 बार के और विधायक हैं, चौथी बार इस बार विधायक ही जीते थे 2017 में। क्या लगता है कितना टक्कर देते हुए नजर आएंगे अगर बीएसपी की बात करें? ये विधायक जी 3 बार का नहीं, जो हमको जानकारी, वो शायद 5 बार के विधायक हैं, और 5 बार के विधायक के कार्यकाल में वो कभी भी इस विधानसभा के बारे में विधानसभा में कभी चर्चा नहीं किए हैं, और ना ही घर से निकलते हैं, और ना ही कोई काम किए हैं। तो निश्चित रूप से वो लड़ाई से बाहर हैं, और जो भी लड़ रहा है वो हमसे लड़ रहा है। पिपरौली ब्लॉक में शायद आपका घर है, और यहाँ पे आपका ननिहाल है। हमारी जानकारी के अनुसार 2003 में आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत की, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, और उसके बाद मेरे जानकारी के अनुसार 2015 में आप पिपरौली ब्लॉक से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे। तो उसके बाद ये अनुभव, ये चूँकि विधानसभा का अनुभव ये पहला बार है, तो कैसा लग रहा है जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि महाराजगंज जिले में महिलाओं के जो साक्षरता वो रेशियो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो महिलाओं को समझाने में कैसे सक्षम हो रहे हैं?
देखिए, ये बीजेपी वाले और सपा वाले मिल के जब हमारी बहन जी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने इसको मुख्यालय बनवाया था और ज़िले का दर्जा दिया था। तो जो भी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में जो भी सुविधा दिया गया था उसी टाइम का दे, उसके बाद यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। और यहाँ पे एक सबसे विडम्बना ये है कि यहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि सबसे पिछड़ा विधानसभा है, पिछड़ेपन का एक और धब्बा लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर हम विधायक बनते हैं तो एक मॉडल विधानसभा इसको बनाएंगे। और महिलाओं का जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो नगड़ के बराबर है। तो निश्चित रूप से चूंकि ऐसी सुविधाएं मिल नहीं पा रही है और जिनको मान लीजिए यहाँ से दूर जैसे गोरखपुर हुआ, चाहे अगल बगल के ज़िलों में जाके पढ़ना, तो चूँकि ये पिछड़ा इलाका है तो वो सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए यहाँ जैसा कि आप जान रहे हैं साक्षरता दर कम है। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम विधायक बनते हैं तो एक समान शिक्षा प्रणाली लाएंगे जहाँ गरीब अमीर के दोनों बच्चे समान शिक्षा से पढ़ें और कहीं कोई दिक्कत ना हो किसी को। प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो ही पार्टी जो है इस समय नज़र खड़ी आ रही है, क्योंकि जब भी हम चुनावी यात्रा करते हैं, लोगों से, आम लोगों से बात करते हैं तो समझ में ये आता है कि या तो फिर सपा की बात करते हैं लोग या फिर भाजपा की बात करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि इस विधानसभा में बीएसपी कैसे अपने आप को खड़ा कर रही है, ना केवल इस विधानसभा में, आप कैसे देख रहे हैं बसपा को प्रदेश में? पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं, बीएसपी बहुत बड़ा संगठन है और बहुत बड़ा मूवमेंट है। जो आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी लड़ाई में नहीं है, तो आपको मैं बता दूँ यूपी वेस्ट में जो भी जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर अच्छा खासे रिजल्ट आ रहे हैं और 5वें से 6वें चरण जाते जाते हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और बीजेपी से देखिए, बीजेपी सारे लोग ऊब चुके हैं। उसका कारण है सिर्फ ये लोग टेलीविज़न की राजनीति करते हैं और हम लोग विजन की राजनीति करते हैं। आप देखे होंगे 2007 से 12 में जब हमारा शासनकाल था, तो चाहे सफाई कर्मी की भर्ती हो, चाहे टीचर्स की भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, सारी भर्तियां पारदर्शिता के साथ उस समय पूरी की गई थी। आज आप एक भी बता दीजिए, एक भी भर्ती अगर सकुशल संपन्न हुई हो बिना पेपर लीक के। युवाओं का एक फार्म भरवाया जा रहा है, 4 बार परीक्षा कराएं, लीक हो रहा है। एक चीज़ बताइए, जो आम गरीब परिवार है, एक परीक्षा में फार्म भरने से परीक्षा कराने में कम से कम 2000, 1500, 2000 रुपया का खर्चा। अगर आप 5 बार कराएंगे तो बेचारा अपना घर बेच देगा ना इसी स्थिति में। तो देखिए, निश्चित रूप से अगर बहन जी की सरकार आती है और मैं विधायक बनता हूँ तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोग लाएंगे, एक अच्छा प्लेटफार्म लाएंगे जिससे सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त चलें। तो बेरोजगारी एक समस्या उभर कर सामने आ रही है। तो ये हमारे साथ थे ओम प्रकाश चौरसिया जी, बसपा से उम्मीदवार हैं पनेरा विधानसभा में। तो तमाम मुद्दे इन्होंने गिनाए, बेरोजगारी की बात की और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी बात की और बताया कि जो पनेरा विधानसभा है अति पिछड़ा विधानसभा है। अगर महाराजगंज की बात की जाए तो उसको आगे लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।